हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मज़ा आ रहा है पढ़ने में ना? गुड। देखो, बायोलॉजी को रटना नहीं है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना है ना? कुछ एक चीज़ों को छोड़ करके, अब कुछ चीज़ें तो हैं जो रट सकते हैं, है ना? जैसे किसी का नाम आ गया, अपना नाम तो रटना ही पड़ेगा, उसमें भी ट्रिक सोचोगे तब तो हो गया गड़बड़, है ना? हर चीज़ में ट्रिक नहीं, समझ रहे हो? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर का नाम द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड। पिछले टर्म पे हम लोगों ने बेटा इसमें कैरेक्टर्स पढ़े थे लिविंग के, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमने कई सारे टैक्सोनॉमी के फॉर्म्स देख लिए, सिस्टमैटिक, नियो सिस्टमैटिक, है ना? इसके बाद जिसे हम बायोसिस्टमैटिक भी बोलते हैं। उसके बाद हमने इसमें जो टैक्सोनॉमी के फादर हैं वो सारे के सारे पढ़े। इसका नोमेनक्लेचर पढ़ा। नोमेनक्लेचर में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कुछ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताया था, है ना? 3 नाम 2 नाम वाला सिस्टम, 2 नाम पद्धति और 3 नाम पद्धति, है ना? तो ये सब आपने पढ़ा था। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ रूल्स बताए गए कि क्लासिफिकेशन कैसे करना है, नोमेनक्लेचर कैसे करना है। कुछ रूल्स बताए गए और वो रूल्स वो बेटा एक कुछ उनके बुक्स बनाई गई, उनमें वो रूल्स लिखे गए। उन बुक्स के बारे में आपने पढ़ा था, यहाँ पे फुल फॉर्म भी पढ़ा था, ICZN, ICBN, है ना? एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपने पढ़ा था, है ना? वो आपको याद होगा, है ना? आप उसको रिवाइज करिए। उसके बाद हम लोग पहले पढ़ेंगे ICBN के मेन रूल्स, ठीक है ना? तो ICBN क्या है जरा देखते हैं। ICBN, ICBN क्या है बेटा? बुक ऑफ रूल्स, बुक ऑफ रूल्स, बुक ऑफ रूल्स फॉर प्लांट नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब कि ये ऐसी बुक है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, प्लांट नोमेनक्लेचर के बारे में इसमें रूल्स लिखे हैं बहुत सारे, ठीक है? सबसे पहले तो इस ICBN जो था उसको सबसे पहले बेटा किसने प्रपोज किया? भाई कोई तो होगा ना, कोई तो होगा जिससे सबसे पहले दिया होगा। आसमान से थोड़ी टपक गया नीचे आ गया, ऐसा नहीं हुआ होगा ना? तो बड़ा प्रपोज किसने किया? 3 साइंटिस्ट के नाम है यहाँ पे। स्प्रैग बेटा, कामा हिचकॉक, COC के कॉक एंड ग्रीन, ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इसको प्रपोज किया। कब किया बेटा? इन 1930 में। 1930 में कुछ एक बुक बनाई जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे और बोला कि भाई कुछ नियम जो है वो इसमें लिखे हुए हैं और इनके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन 1930 में इनकी बात मानने के लिए कोई रेडी नहीं हुआ। वैसे आप जानते ही हो, पहली बार कोई चीज अच्छी बताई जाती है तो सब लोग गलती मानते हैं। कोई साइंटिस्ट पहली बार डिस्कवरी करता है तो उसको माना नहीं जाता है ना, कई बार उसको डिस्कार्ड कर दी जाती है। तो ऐसे ही इनके पास 1930 में इन्होंने दिया। इसके बाद ये एक्सेप्टेड कब हुआ? एक्सेप्टेड 1961, यानी कि लगभग 31 साल बाद, है ना? 31 ईयर आफ्टर, मतलब ये आप समझ लो, आफ्टर 31 लिखने की जरूरत नहीं है। 1961 में एक्सेप्ट हुआ कौन? ICBN। जो ICBN में जो रूल्स लिखे थे वो एक्सेप्ट हुआ। इसके बाद इसका पब्लिकेशन कब हुआ? पब्लिकेशंस बेटा इसके 2 बार हुआ। पहला 1961 में, एक तो 1961 में भाई लिखा था इन्होंने, पब्लिश नहीं किया था, बस अपने रूल्स अपनी बुक दिखाने गए थे भाई बाकी साइंटिस्ट को कि भाई ये देखो ये जो हमने लिखा है ये मान्य करोगे कि नहीं? लोगों ने कहा नहीं भाई, नहीं मान्य करेंगे, हम क्यों माने? लेकिन 1961 में इनके रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया गया। दूसरा 1978 में, दूसरा बेटा कब? 1978
78 में, मतलब 2 बार ये रीपब्लिश हुआ है ना, रीपब्लिश मतलब कुछ करेक्शन करके रीपब्लिश 1978 में, समझ रहे हो ना। इसके बाद अब क्या रूल्स इसमें दिखे, चलो ये तो बुक के बारे में हो गया, किसने पब्लिश की, किसने दिया, फलाना ढिमका, है ना, समझ रहे हो ना। हाँ, लेकिन तुमको फलाना ढिमका नहीं याद करना है तुमको, है ना, मतलब इसको समझ के ये नाम तो रटना ही है, ये रट लेना है। और रटना नहीं होता है, वैसे 4 ऑप्शन आता है बेटा, उसमें एक पक्का दिख जाता है कि भाई इस पर घिस का ग्रीन दिख रहा है मतलब ये वाला है, बाकी तो कहीं ना कहीं से 3 ऑप्शन नहीं होता है और एक ऑप्शन होता है, तो वो पता लग जाता है कि भाई ये तो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, इसी से रिलेटेड है ना। चलते जरा मेन रूल्स ऑफ आईसीबीएम या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स थे वो यहीं से स्टार्ट हुआ। आईसीबीएम में कुछ रूल्स दिए गए, क्या क्या रूल्स जरा देखते हैं। पहला रूल्स बेटा, फर्स्ट, नेम्स derived from Latin languages, ये इतना अलग कर देना बेटा, है ना, लैंग्वेजेस। बेटा क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज हम लोग इसलिए यूज करते हैं, मोस्टली लैटिन लैंग्वेज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इंग्लिश में इतने सारे वर्ड नहीं है जो बायोलॉजी के टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकें, है ना, मतलब उसकी एक वोकैब्स बना सके, उतने सारे नहीं है, अलग से बायोलॉजी की डिक्शनरी बन जाएगी, समझ रहे हो। तो लैटिन लैंग्वेज जो कि डेड लैंग्वेजेस है, क्या है बेटा, डेड लैंग्वेजेस। आज ये कैसी है, डेड लैंग्वेजेस, ये डेड लैंग्वेजेस है जो आज बोलचाल की भाषा में हम इनका यूज नहीं करते, ठीक है। तो जितने भी नाम होंगे नॉमेनक्लेचर में, चाहे वो आलू का नाम हो, चाहे वो ह्यूमंस का नाम हो, चाहे वो किसी और का नाम, किसी भी एनिमल या प्लांट लिविंग बींग्स का अगर नाम है, बाइनॉमियल तो समझते हो ना, जिसके 2 नाम, एक जीनस और एक स्पीसीज, है ना, तो जितने भी नाम है सारे के सारे नाम कैसे होंगे बेटा, लैटिन लैंग्वेज में, कंफर्म। दूसरा रूल्स देखते हैं जरा, दूसरा रूल्स क्या है इनका, ईच नेम कंसिस्ट 2 वर्ड, हर एक नाम में क्या होगा, 2 वर्ड्स होंगे, समझ रहे हो ना। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं क्या, मैंगो का। अगर मैंगो का हम देखें, ये एक मतलब इसका नाम हम साइंटिफिक नेम देखें मैंगो का, तो आप सभी जानते हैं, पढ़ चुके हैं, मैंगीफेरा और एक इसी का इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, बेटा मैंगीफेरा इंडिका होगा कंफर्म। अब क्या होगा, मैंगीफेरा जो है वो क्या है, जीनस नेम, क्या है बेटा, जीनस नेम, है ना, और इंडिका क्या है, स्पीसीज नेम या स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट मतलब क्या होता है, मतलब स्पेसिफिक, उसकी कोई स्पेशल कैरेक्टर को बता रहा है, तो वो हो गया। आप समझ गए ना कि 2 नाम होंगे, 2 वर्ड्स, जिसमें पहला वाला जीनस और सेकेंड वन इज अ स्पेसिफिक नेम, कंफर्म। अगला रूल जो है बेटा वो क्या है, थर्ड नंबर रूल है, इफ हैंड रिटन, अगर आपने ये नाम हाथ से लिखे हैं, इफ हैंड रिटन, देन क्या, अंडरलाइन सेपरेटली, मतलब अगर आपने हाथ से लिखा है, जैसे हमने अभी हाथ से लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, तो इसको आप सेपरेटली अंडरलाइन करिए, ये जीनस स्पीसीज है ना। जैसे आप इसको ऐसे लिखते हो, यहाँ पे आपको बता देते हैं, जैसे आप इसको ऐसे लिखते हो ना, जैसे लिखते हो मैंगीफेरा इंडिका, ऐसे लिखते हो ना, तो आप सेपरेटली इसको अंडरलाइन करेंगे अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, कंफर्म, ठीक है ना, तो अंडरलाइन करेंगे कंफर्म। और अगर बाई चांस हम इफ टाइप कामा, अगर मान लो बाई चांस, 4th नंबर, इफ टाइप्ड, अगर टाइप्ड है, देन बोथ आर इटैलिक्स,
ठीक है ना, मतलब कि वो अगर टाइप किया गया है, टाइपिंग है कहीं पे, तो वो दोनों कैसे होने चाहिए, इटैलिक फॉर्म में। इटैलिक मतलब ऐसे तिरछा तिरछा वर्ड नहीं लिखे रहते हैं, आप देखे होगे कुछ लिखा रहता है तो इस तरीके से इटैलिक ऐसे लिखा रहता है, ये मतलब ऐसे सारे वर्ड ऐसे होते हैं, तो इस तरीके से इटैलिक। तो ये नेक्स्ट रूल हो गया। अब क्या होता है कि जो जीनस होता है, फर्स्ट लेटर इसका कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, रिटन इन कैपिटल या रिटन इन कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा इसका। यानी कि देखो मैंगो में मैंगीफेरा में पहला लेटर क्या है, कैपिटल में है ना, और इसमें क्या होगा, ऑल आर इन स्मॉल लेटर, है ना। मतलब इसमें सारे के सारे कैसे लिखोगे, यानी कि जो आप देख रहे हो स्पीसीज, इसमें इंडिका में आप क्या देख रहे हो, इंडिका में तो ये देख रहे हो ना कि इस पे सारे के सारे देखो स्टार्टिंग से ही स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। इसको थोड़ा छोटा बना देंगे, स्मॉल लेटर इंडिका, देखो ऑल इन स्मॉल लेटर, इसको पूरा स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, कंफर्म। तो ये कुछ रूल्स, अभी आगे और भी रूल्स है तो इसको नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। अगला रूल क्या है बेटा, 4 हो गए थे ना, 5वां रूल है ना, ये रूल्स चल रहे हैं ICVN के। हाँ, ऑथर और डिस्कवरर नेम रिटन आफ्टर स्पेसिफिक नेम इन abbreviated form, ठीक है बेटा। ये क्या रूल्स है, देखो जरा, जैसे कि हम लिखते हैं, एग्जाम्पल इसका देख लो, जैसे हम लोग लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका लिखते हैं, कंफर्म। तो इसके आगे जो इसकी डिस्कवरी किया है, वैसे आप लोग को बस ये रूल्स पढ़ लेना है, ऐसा नहीं कि आप दुनिया भर के प्लांट्स के बारे में सर बताओ डिस्कवरी किसने किया, है ना, तो सारे डिस्कवरर के बारे में तो मुझे भी नहीं पता होगा, सिंपल सी बात है ना। तो मैंगीफेरा इंडिका किसने इसको डिस्कवर किया, लिन, कैरोलस लिन। मतलब अगर लिन ये वेरिएटेड फॉर्म है, अगर हमने कैरोलस लिनियस सर ने किया है तो लिन लगा देंगे इसमें, समझ रहे हैं ना, उसके आगे डॉट। लेकिन इसको बेटा अंडरलाइन नहीं करना है, ना ही इसको इटैलिक करना है, बात समझ रहे हैं, इसको ऐसे ही रहना, नॉर्मल फॉर्म में रहने देना है, कंफर्म, पक्का। अब इसको बेटा कलेक्टिवली और कुछ बोलते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड क्या बोलते हैं, बाइनोमियल इपिथेट, क्या बोलते हैं बेटा, बाइनोमियल एपिथेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैंगीफेरा इंडिका लिन, मतलब उसका साइंटिस्ट का, ऑथर का नाम लगा दिया गया जो डिस्कवर है, तो इसको हम लोग कलेक्टिवली कॉल्ड क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एपिथेट, कंफर्म, वेरी गुड। अब अगला रूल देखते हैं, 6 नंबर रूल क्या है, 6 नंबर है बेटा सिनोनिम्स। क्या है, सिनोनिम्स क्या है बेटा, ये देखना है क्या है। अगर बाई चांस, यानी कि क्या है, more than one scientific name given to one organism, अगर बाई चांस किसी एक ऑर्गेनिज्म को कई सारे नाम दे दिए जाए, मान लेते हैं जैसे एक यहाँ इंडिया में कोई नाम दिया जा रहा है किसी एक प्लांट का, और उसी प्लांट का अमेरिका में भी नाम दे दिया गया, तो कौन सा नाम मानेंगे, है ना भाई। साइंटिस्ट के पास तो दोनों नाम पहुंचेंगे, हो सकता है मान लो दोनों नाम सिमिलर ना हो, डिफरेंस हो दोनों में, तो डिफरेंस होगा तो क्या होगा, तब क्या होगा, देखो अर्लियर जो नेम होगा, अर्लियर मतलब जो सबसे पहले दिया जाएगा,
वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। और अदर जो बाकी नेम है, अदर नेम्स क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। समझे कि नहीं? मतलब किसी भी प्लांट का कोई एक नाम देने का जो पहले दिया गया है, जैसे मान लो आज हमने दे दिया, हमारे साइंटिस्ट इंडिया वाले ने आज दिया है, और उसके 10 दिन बाद उसी प्लांट का नाम अमेरिका वाले ने दे दिया गया, तो पहले कौन सा नाम कंसिडर होगा, हमारे साइंटिस्ट का, है ना, और वो नाम क्या हो जाएगा, उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। कंफर्म? ठीक है, अगला रूल देखते हैं, 7 नंबर। इसमें क्या देखना है बेटा, होमोनिम्स। होमोनिम्स, होमोनिम्स क्या है, देखो जरा, more than one organisms have similar name। तो क्या होगा, देखो जरा कैसे, जैसे एक टर्म है बेटा जीनस, एक जीनस है, जीनस का नाम क्या है, इकार्डिना, या इकार्डिना लिख दो आप लोग, इकार्डिना। इकार्डिना जो है वो एक जीनस है, ठीक है, ये जीनस है। इसको दो अलग अलग साइंटिस्टों ने दो अलग अलग एनिमल के लिए सेम यूज कर लिया, है ना, क्या किया, सेम यूज कर लिया। कौन कौन से देखते हैं जरा। तो पहला नेम जो है वो ईल्स के लिए दिया गया, ईल्स, है ना, मोरल ईल्स जो थी उसके लिए दिया गया, मतलब ईल्स के लिए कब दिया गया, 1777 में। ये इकार्डिना नाम एक ईल्स के लिए यूज किया किसने बेटा, मतलब यूज किया ईल्स के लिए सबसे पहले, ठीक है ना, किसने यूज किया उससे मतलब नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा स्पाइनी एंटीटर का भी नाम जो है वो इकार्डिना यूज किया गया, कब, 1797 में। कब यूज किया गया, 1797 में। 1797 में जब इसका नाम यूज किया गया तो अब देखो बेटा क्या हुआ, अब ऑर्गेनिज्म नाम है कि मोर देन वन ऑर्गेनिज्म है सिमिलर नेम। देखो दो ऑर्गेनिज्म है, नाम दोनों का, जीनस क्या यूज किया जा रहा है, इकार्डिना। तो बताओ कौन किसको ये नाम जो है किसको मिलेगा, पहले किसको मिलेगा, ईल्स को। यानी कि ये क्या हो गया, इसके लिए वैलिड, किसके लिए वैलिड हो जाएगा, ईल्स के लिए वैलिड हो जाएगा, मोरेल्स जो है उसके लिए वैलिड हो जाएगा इकार्डिना। लेकिन ये स्पाइनी एंटीटर का नाम जो है वो चेंज करना पड़ेगा बाद में। भाई चलो ठीक है, होमोनिम्स तो है, लेकिन इसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया। इसका नाम इकार्डिना के आगे चेंज नेम या जीनस क्या रखा गया, टैकीग्लॉसस रखा गया। क्या रखा गया बेटा, टैकीग्लॉसस। समझेंगे नहीं, ये चेंज होता है बेटा। तो होमोनिम्स और सिनोनिम्स समझ गए, कंफर्म। तो ये होमोनिम्स था जिसमें एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म के नाम सिमिलर होते हैं। तो देखो ईल्स का भी इकार्डिना और स्पाइनी एंटीटर का भी इकार्डिना। तो जो पहले दिया जाएगा वो वैलिड होगा, है ना, लड़ाई नहीं करेंगे ना कि कौन नाम पहले दे रहा है, कौन ज्यादा पावरफुल कंट्री उसका नाम पहले अप्लाई करेंगे, कौन कम पावरफुल उसका नाम बाद में अप्लाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, समझ रहे हो ना। तो वही ईल्स ये पहले दिया गया तो इसको वैलिड मानेंगे, बाकी इसका नाम भी यही था लेकिन इसको चेंज कर दिया जाएगा बाद में। तो बाद में चेंज कर दिया गया, उसका नाम क्या रखा गया, टैकीग्लॉसस। कंफर्म। तो ये नियम, मतलब ये रूल्स भी नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद अगला रूल्स आता है बेटा, कौन सा, 7 नंबर, स्पेस टोटोनिम्स। ठीक है, टोटोनिम्स क्या होता है, देखो टोटोनिम्स क्या होता है, जीनस एंड स्पेसिफिक नेम सिमिलर। ठीक है, सिमिलर यानी कि जीनस और स्पेसिफिक नेम क्या होंगे, सिमिलर होंगे टोटोनिम्स। जैसे कि सुना होगा आपने, रैट का नाम क्या होता है, रैट का क्या होता है, रैटस। देखो बेटा रैटस नाम है सेम, है ना। इसके बाद कोबरा का नाम क्या होता है, नाजा,
है ना, आजा आजा, है ना, आजा आजा नहीं, नाजा नाजा, है ना, ध्यान रखना। इसके बाद फिर गोरिल्ला का, गोरिल्ला का क्या है, गोरिल्ला और गोरिल्ला, बेटा ध्यान रखना, नियम आप पढ़ रहे हो, नियम सबको ध्यान रखना है ना, गोरिल्ला गोरिल्ला। तो देखो ये सब नाम क्या है, सिमिलर हो रहे हैं, तीनों नाम देख रहे हो सिमिलर है। जीनस नेम रैटस, स्पेसिफिक नेम रैटस, जीनस नेम नाजा, स्पेसिफिक नेम नाजा, तो ये सिमिलर है। तो ये एक्चुअल में क्या लिखना है, टॉटोनिम्स, टॉटोनिम्स वैलिड इन ICZN, ICZN मतलब जूलॉजी में, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में ये वैलिड है, बट क्या लिखेंगे, इनवैलिड इन, यानी कि टॉटोनिम्स, टॉटोनिम्स, टॉटोनिम्स इनवैलिड, इनवैलिड फॉर ICBN। ICBN में ऐसा, ICBN में ही रूल्स लिख रहे थे, लेकिन आपको बताने का तरीका था मतलब टॉटोनिम्स होता क्या है ना, कि टॉटोनिम्स ICBN में ये एप्लीकेबल नहीं होता, ICBN में ये फॉलो नहीं होगा। किसी भी प्लांट का नाम ऐसा नहीं होगा कि जो भी दोनों सेम हो, रेटस रेटस, है ना, ऐसा नहीं होगा। जूलॉजी में ऐसा चलता है लेकिन बॉटनी में नहीं, ठीक है। एक ये रूल्स हो गया, अगले रूल्स पे चलते हैं। अगला रूल 8 नंबर, लेंथ ऑफ साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, लेंथ ऑफ जीनस या स्पीसीज लिख सकते हो, लेंथ ऑफ जीनस नेम एंड स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम ग्रेटर देन 2 लेटर, ठीक है, एंड लेस देन 12 लेटर, ठीक है ना, लेस देन 12 लेटर मतलब लेस देन 13 लेटर, 13 लेटर, है ना, मतलब 13 लेटर, लेस देन 13, 13 से कम, 13 से कम मतलब 12, 13 नहीं, 13 नहीं आएगा उसमें, समझ रहे हो, लेस देन 13 मतलब, यानी कि इसको आप ऐसे मान सकते हो 3 2 लेकर के से लेकर के और 12 तक ये वैलिड है, यानी कि 3 लेटर से लेकर के और 12 लेटर तक होना चाहिए। अगर किसी का नाम 2 लेटर से मतलब 3 से कम 2 होता है या 12 से ज्यादा होता है 13, मतलब कोई भी नाम जैसे लिखो, जैसे मान लो कोई लिख दो ऐसे बड़ा सा नाम, है ना, तो उस नाम में अगर 13 लेटर आते हैं तो वो इनवैलिड होगा। बात समझे कि नहीं, कंफर्म। तो ये रूल्स हो गए किसके, ICBN के, आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब बेटे ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा देखते हैं, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, है ना, नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर को किसने दिया, एक्चुअल में हमने आपको बताया था हक्स ने, स्ट्रैकलैंड कहीं कहीं लिखा है और कहीं कहीं लामार्क भी लिखा है ना, तो दोनों एक साथ आएगा नहीं। अगर एग्जाम में ऑप्शन में दोनों आ जाता है तो लामार्क पे लगाइएगा, किस पे लगाइएगा, लामार्क पे, आप अपनी कॉपी में मेंशन कर दो जो मैं बोलता हूँ, है ना। और अगर बाई चांस लामार्क नहीं दिया है तो किस पे लगाइएगा, अलग अलग दिया है तो दोनों लामार्क पे लगाइएगा, अलग आता है, या अक्सले पे लगाइएगा, अलग अलग, अगर दोनों लेता है तो लामार्क पे, ध्यान रखिएगा। तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम आपको बताया था 3 नेम्स होते हैं, 3 नेम्स, 3 नेम्स कौन कौन से होते हैं जरा देखते हैं। फर्स्ट नेम, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस नेम होता है, क्या होता है, जीनस नेम। सेकेंड जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज नेम, क्या, स्पीसीज नेम। और थर्ड जो होता है बेटा वो क्या होता है, थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है सब स्पेसिफिक नेम, सब स्पेसिफिक नेम, ठीक है, नेम, नेम और नेम। कैसे जरा देखते हैं इसको, जैसे इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल है जैसे गोरिल्ला का। अगर हम गोरिल्ला की बात करें तो गोरिल्ला का नाम क्या है,
ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में। देखो जरा, गोरिल्ला, 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 है ना, मतलब मजा आती पढ़ने में। गोरिल्ला, गोरिल्ला और गोरिल्ला, ठीक है। ये देखो ट्राइनॉमियल में गोरिल्ला 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 तीनों जगह गोरिल्ला आ रहा है, बात समझे कि नहीं। इसके बाद ह्यूमंस का देख लो, ह्यूमंस का क्या नाम आएगा, है ना। ह्यूमंस का सभी को पता होगा, होमो सेपियंस, सेपियंस और सेपियंस, है कि नहीं। होमो सेपियंस, सेपियंस लिखो। तो ये जीनस नेम हो गया, ये स्पेसिफिक नेम, और ये तीसरा क्या होगा, सब स्पेसिफिक नेम, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसका और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हाँ, कैबेज, कैबेज का क्या नाम होगा, ठीक है। कैबेज का नाम होगा ब्रेसिका ओलेरेसी, ब्रेसिका, ब्रेसिका ओलेरेसी, ब्रेसिका ओलेरेसी कैपिटाटा, कैपिटाटा, ठीक है। ये कैबेज का। कॉलीफ्लावर का क्या नाम है, ब्रेसिका ओलेरेसी, ओलेरेसी, ठीक है। ब्रेसिका ओलेरेसी बोट्रिटस, बोट्रिटिस, ठीक है। ब्रेसिका ओलेरेसी बोट्रिटिस। तो देखो ये दोनों नाम अगर यहां तक देखे जाए, यहां तक अगर आपको सिर्फ बाइनॉमियल के अकॉर्डिंग, कहीं ना कहीं हेल्पफुल है ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, हर जगह तो नहीं लेकिन कुछ जगह हेल्पफुल है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बेटा कि अगर बाइनॉमियल होता तो हम इनको दोनों को छुपा देते, इनको दोनों को हम छुपा दें। आपसे पूछा जाए इन दोनों में कौन सा कैबेज है और कौन सा कॉलीफ्लावर, बता पाते क्या आप, नहीं। तो इसीलिए तीसरे नाम की जरूरत पड़ी। तो ये कैबेज हो गया और ये दूसरा कॉलीफ्लावर, समझेगी नहीं, कंफर्म है ना। तो इस तरीके से ये ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर हो गया। और ये जो नेम होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, वेराइटी नेम। ये क्या होते हैं, दीज आर द वेराइटी नेम, मतलब ये लास्ट में जो लिखे हैं ये वेराइटी नेम होते हैं, वेराइटी, ये वेराइटी होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कई जगह बुकों में आप इनके बोट्रिटस और कैपिटाटा के आगे VAR लिखा हुआ देख सकते हो, कई सारी बुकों में लिखा होगा, तो वेराइटी उसका मतलब होता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे आगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है बेटा। अब टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, तो हायरार्की की जब भी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि एक अरेंजमेंट, टैक्सोनॉमी मतलब तो अरेंजमेंट होता ही है, मतलब हायरार्की मतलब होता है कि एक सीढ़ी, ठीक है ना। तो क्या होता है जरा देखते हैं, इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं। हायरार्की मतलब आप पहले समझ लेंगे क्या होता है कि इसमें असेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिकल, टैक्सोनॉमिकल नॉमिकल कैटेगरीज, कैटेगरीज, ठीक है। मतलब कि या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को हम अगर हम इस तरीके से अरेंज करें तो उससे हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब बात आती है टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है सर, ये है क्या, है ना। मतलब टैक्सोनॉमी जो अरेंज किया गया वो किस तरीके से है, क्यों है, कैसा है, देखना पड़ेगा ना। तो टैक्स, यहाँ पे दूसरा टर्म हम देखें टैक्सोनॉमिक, टैक्सोनॉमिकल, टैक्सोनॉमिकल नॉमिकल कैटेगरीज, ये क्या है, कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है बेटा, ग्रुप्स इन विच organisms
आर प्लेस्ड according to their similarities, ठीक है, मतलब उनको उनके सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग उसमें रखा गया है। समझ रहे हो ना? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या है? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें एनिमल्स को उसके सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग या डिसिमिलरिटी के अकॉर्डिंग रखा गया है। अगर किसी कैटेगरी ए में एक कोई ऑर्गेनिज्म रखा है और दूसरा ऑर्गेनिज्म मिल गया और ए में उसके कैरेक्टर नहीं मिलते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि उसमें कैरेक्टर नहीं मिलते तो उसमें नहीं रखेंगे, कैटेगरी दूसरे बी में रखे जाएंगे। मैं एक बात बता रहे हैं, एग्जाम्पल है ना, कैटेगरी ए और बी, कंफर्म। फिर देखो ध्यान से, अब ये कैटेगरी कौन कौन सी है देखते हैं जरा। इसमें दो टाइप की कैटेगरी है। दो टाइप की कैटेगरी कौन कौन सी है बेटा? 7, पहले तो ऑब्लिगेट कैटेगरी और दूसरी क्या है? इंटरमीडिएट कैटेगरी है ना। एक ऑब्लिगेट है बेटा और दूसरी क्या है? इंटरमीडिएट। ऑब्लिगेट मतलब होता है बहुत जरूरी, ऑब्लिगेट मतलब क्या होता है? बहुत जरूरी, है ना। तो इसमें कितनी है? 7, टोटल इनका नंबर कितना है? 7। और इनके बारे में कुछ जरूरी नहीं, ये कहीं भी कभी भी कितनी भी हो सकती है ना। तो देखते हैं जरा ऑब्लिगेट जो जरूरी है, 7 कैटेगरी कौन कौन सी है देखो। सबसे पहले हम इन कैटेगरीज को, जो कैटेगरीज हम लिखने जा रहे हैं, इसको हम लोग एक निम्नोनिक है जिसके थ्रू हम इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। कौन सी है देखते जरा। किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्लास सरफेस। देखो हो गई सात बेटा। किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्लास सरफेस। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये नहीं है, ये कैटेगरी नहीं है, ये आपको निम्नोनिक है ताकि आपको याद रहे कि किसकी जगह क्या लिखना है। सीक्वेंस बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं, स्टूडेंट जो है वो सीक्वेंस भूल जाते हैं, गलती कहीं जीनस की जगह कुछ और हो जाता है और कहीं कुछ और, मतलब गड़बड़ा फलम कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए ये है। अब देखते हैं जरा, किंग की जगह क्या होगा? किंगडम। किंगडम के बाद प्ले के बाद मतलब फाइलम आएगा, फाइलम, ठीक है। फाइलम के बाद क्या आएगा बेटा? फिर चेस मतलब क्लास, फिर ऑन मतलब ऑर्डर, इसके बाद फाइन मतलब फैमिली, मतलब नहीं है उसका, फाइन की जगह एफ का मतलब हो, ठीक है, फैमिली। ग्लास जी से स्टार्ट हो रहा है मतलब जीनस, ठीक है। और इस सरफेस की जगह एस क्या हो जाएगा? स्पीसीज। ये 7 कैटेगरी है, ये आपको सिर्फ लर्न करने के लिए बताया गया ताकि आपको उसका ऑर्डर ना भूले। किंग प्ले चेस ऑन ग्लास फाइन ग्लास सरफेसेस, किंग्स है ना, किंग प्ले चेस ऑन फाइन ग्लास सरफेसेस या सरफेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये 7 कैटेगरीज हैं। ये तो आपको न्यूमोनिक था, ये न्यूमोनिक है, इसको आप लोग बस याद रखेंगे, है ना। मतलब ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, यानी कि ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेंगे। ये 7 कैटेगरी है, 7 कैटेगरी। अब क्या होता है इसमें जो किंगडम है बेटा, किंगडम जो है वो क्या है? लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन, या हाईएस्ट कैटेगरी, लार्जेस्ट और हाईएस्ट कैटेगरी है ना। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट कौन है? किंगडम। और जो स्पीसीज होगी वो क्या होगी? ये क्या होगी? हाँ, बेसिक और लोवेस्ट कैटेगरी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ जाता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। किंगडम लार्जेस्ट है, हाईएस्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की, और स्मॉलेस्ट या बेसिक कौन है? स्पीसीज। कंफर्म, ठीक है। तो इसको पहले नोट करें आप।
अब बेटे टैक्सोनॉमी कैटेगरी कौन कौन सी थी देखते हैं जरा। किंगडम, इसके बाद दूसरा था फाइलम, फिर इसका क्लास, क्लास ऑन ऑर्डर, इसके बाद फिर फाइन मतलब फैमिली, उसके बाद ग्लास मतलब जीनस और स्पीसीज। ठीक है, ये 7 कैटेगरी हैं ऑब्लिगेट जिनमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, कंफर्म, वेरी गुड। अब क्या होता है कि आपके एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो वहां पे आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, 5 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपके बुक में, उन 5 को आपको इसके अकॉर्डिंग फिल करना है। ठीक है ना, जरा देखते हैं, हम 1-2 फिल कर देते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है ह्यूमन, ह्यूमंस की बात करेंगे तो किंगडम क्या आएगा, ह्यूमन किस किंगडम में आता है, एनिमल या प्लांट, तो एनिमलिया हो गया। फिर फाइलम की बात आती है, कौन से फाइलम में आता है, तो बेटा हमारी बॉडी में बैकबोन होती है, इसलिए ये सब हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कैसे पहचानेंगे। अभी सर ये आप लिखते चले जा रहे हैं, कैसे लिखते चले जा रहे हैं, आपको सिर्फ ध्यान देना है अभी, है ना। और एनसीईआरटी में जितना आपका है ये लिखा हुआ उसको थोड़ा सा याद कर लेना है ना। तो एनिमल ये सब आप बाद में समझ जाएंगे, अपने आप लिख लेंगे। फाइलम क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम हो गया। इसका क्लास क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा बेटा मेमिलिया, मेमरी ग्लैंड है इसलिए मेमिलिया हो जाएगा। ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमोनिडी, होमोनिडी फैमिली हो जाएगी। और इसके बाद जीनस क्या हो जाएगा, होमो, और स्पीसीज क्या हो जाएगी, सैपियंस। ऐसे ही 5 आपके दिए हैं, कौन कौन से जरा देख लो। अगला दिया है फिर मैंगो का, मैंगो का दिया है, ठीक है, सेम उसी के सामने। अब देखो मैंगो का क्या है, किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांटी, मैंगो प्लांटी में आता है, प्लांट में आता है ना, तो उसको प्लांटी लिखेंगे। ठीक है, मैंगो का किंगडम क्या होगा, प्लांटी होगा। फाइलम क्या होगा, फाइलम होगा बेटा एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, एंजियोस्पर्मी फाइलम होगा उसका। इसका क्लास क्या हो जाएगा, क्लास क्या होगा, डाइकोटिलेडनी। मैंगो डाइकोट होता है ना, तो डाइकोटिलेडनी। ठीक है ना, लेडनी, NEAE ऐसे कुछ स्पेलिंग होगी, देख लेना। फिर इसके बाद ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, सैपिनडेल्स, सैपिनडेल्स। ठीक है, ये बेटा आपको देख लेना है अभी, है ना, बिल्कुल ऐसे ही सेम आपको थोड़ा सा याद कर लेना है अभी फिलहाल, तो नाम है इसलिए याद करना है इसको। ठीक है, सैपिनडेल्स, इसका फैमिली ऑर्डर हो गया सैपिनडेल्स, और इसका फैमिली हो जाएगा एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी। ठीक है, एनाकार्डियेसी फैमिली हो गया। इसका जीनस तो आपको पता है मैंगीफेरा, और स्पीसीज क्या हो जाएगा, इंडिका। कंफर्म, तो कहीं ना कहीं ये मैंगो का हो गया। इसके बाद आपके बुक में दिया होगा एनसीईआरटी में, आप इसको मेंशन करेंगे, हम भी यहाँ पे बता दे रहे हैं। अगला आएगा हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई एक दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है बेटा, हाउस फ्लाई के बाद दिया हुआ है, इसके बाद व्हीट का दिया है, और किसका दिया है बेटा, ब्रिंजल का। तो कहीं ना कहीं आप जैसे हाउस फ्लाई की बात करेंगे तो हाउस फ्लाई किस में आएगी, किंगडम एनिमलिया में, एनिमल है तो एनिमलिया में आएगी। ठीक है, इसके बाद फाइलम, फाइलम क्या है इसका, आर्थ्रोपोडा में आएगी, क्योंकि आप ये सब पढ़े नहीं है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें कि सर ये लिखते चले जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, आप उसको बस उस वैसे ही एज इट इज याद थोड़ा सा कर लें, है ना। आर्थ्रोपोडा, इसके बाद क्लास क्या आएगा, इंसेक्टा,
इंसेक्ट है इसीलिए इंसेक्टा क्लास, है ना। ऑर्डर, इंसेक्टा के बाद ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, डिप्टेरा। डिप्टेरा ऑर्डर लिखा ही है एसएसए में। इसके बाद फिर क्या होगा, इसका फैमिली क्या हो जाएगा, मुसिडी, MUSCIDAE। और इसका जीनस क्या हो जाएगा, मस्का, ठीक है। और इसका स्पीसीज क्या हो जाएगा, डोमेस्टिका। डोमेस्टिका है ना, घरों में रहती है इसलिए ज्यादा डोमेस्टिका, समझ रहे हो ना। वीट में, वीट किस में आता है, प्लांटी में। किंगडम क्या हो जाएगा उसका, प्लांटी, है ना। बहुत ज्यादा जोर देकर नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए इसको थोड़ा सा याद कर लेना है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना है कि ये सब क्या लिख रहे हैं सर, है ना। ये सब लिखना नहीं है अपन को, मतलब इतना ज्यादा इसको बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में है इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं, है ना। अभी आप ये सब कुछ जानते नहीं क्यों लिखा आर्थ्रोपोडा, सर ये तो पढ़ा ही नहीं, इंसेक्टा कुछ पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बस इसको सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देख लेना है और थोड़ा बहुत लर्न कर लेना है। आगे हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्लांटी हो गया, इसके बाद फाइलम क्या आ जाएगा, फाइलम तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। इसके बाद फिर क्लास क्या आएगा, डाइकॉट है कि मोनोकॉट, वीट, वीट मोनोकॉट है, मोनोकॉटेलेडनी, मोनोकॉटेलेडनी, लेडोनी, ठीक है। इसके बाद मोनोकॉट हो गया। ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर इसका सेपिंडेल से, इसका ऑर्डर है पोइल्स, क्या है, पोइल्स, ठीक है। इसके बाद फैमिली क्या है, फैमिली इसकी पोएसी, इसकी फैमिली बेटा क्या है, पोएसी, ठीक है। इसके बाद फैमिली इसका जीनस क्या है, जीनस है इसका ट्रिटिकम, ट्रिटिकम। और इसका है स्पीसीज एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वीट का। अब बेटा हम लोग चलेंगे ब्रिंजल की तरफ। ब्रिंजल में, ब्रिंजल भी क्या है, प्लांटी है, यानी कि प्लांट है तो प्लांटी किंगडम में आएगा। इसके बाद फिर फाइलम क्या है, फाइलम इसका एंजियोस्पर्म, ये भी है तो एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, ठीक है। इसके बाद फिर क्लास क्या होगा, डाइकोटिलेडनी, डाइकोटिलेडनी, ठीक है, आप देख लेना, डाइकोटिलेडनी। इसके बाद फिर ऑर्डर क्या होगा इसका, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर होगा इसका। इसके बाद ऑर्डर के बाद फैमिली क्या होगी इसकी बेटा, फैमिली होगी सोलेनेसी, सोलेनेसी, सोलेनेसी। इसके बाद फिर क्या होगा इसका नाम, जीनस क्या होगा, सोलेनम, सोलेनम। और इसका स्पीसीज क्या होगा, मेलोंजिना, मेलोंजिना, समझे कि नहीं। तो बेटा ये 5 दिए हुए हैं, सब आपको इसको एज इट इज मतलब लिख लेना है और इसको थोड़ा बहुत जितना याद हो सकता है कर लेना, है ना। आगे हम इनके बारे में क्यों लिखा, कैसे लिखा, सब पढ़ लेंगे। तो ये है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और उनके कुछ एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमन में क्या क्या एग्जाम्पल्स, ह्यूमन के नाम क्या क्या हो सकते हैं अलग अलग, है ना। इसके बाद मैंगो, इसके बाद हाउस फ्लाई, वीट और ब्रिंजल, तो इनके आप नोट कर लें इसको। अब बेटा ध्यान देना है, अब बेटा ध्यान देना है कि अगर इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में नीचे से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, यानी कि नीचे से और ऊपर की तरफ अगर जाएंगे तो क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, कम होंगे कि ज्यादा, डिक्रीज, क्या होंगे, डिक्रीज। सोचो भाई स्पीसीज में, अगर स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज अगर 2 एनिमल्स की सेम है, जैसे हमारा नाम होमो सेपियंस, आप सभी का नाम होमो सेपियंस, तो क्या हमारे आपके कैरेक्टर मिलते हैं, सेपियंस आपका स्पेसिफिक नेम है, हमारा भी सेपियंस स्पेसिफिक नेम है, तो दोनों का कैरेक्टर एकदम सिमिलर मिल रहा है। अब अगर बात करें जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं दूसरे एनिमल का, एनिमल हम भी है, किंगडम एनिमल या हम भी हैं, और एलिफेंट को ले लेते हैं, ठीक है, या गोरिल्ला को ले लेते हैं, ह्यूमन से मिलता जुलता मान लो गोरिल्ला को, तो किंगडम एनिमल है उसका भी है, लेकिन उसका जीनस गोरिल्ला, स्पीसीज गोरिल्ला, हमारी स्पीसीज सेपियंस, उसकी स्पीसीज गोरिल्ला, बहुत ध्यान से। तो क्या दोनों के कैरेक्टर मिलेंगे, मिलेंगे कुछ कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर मिल सकते हैं, कुछ कैरेक्टर,
है ना। तो स्पीसीज में जितने सेम स्पीसीज के कैरेक्टर सबसे ज्यादा मिलेंगे, और जैसे ही डिफरेंट स्पीसीज होगी कैरेक्टर बिल्कुल चेंज हो जाएंगे या काफी चेंज हो जाएंगे। फिर क्या होगा, जैसे जैसे जीनस पे आएंगे, अगर सेम जीनस है तो कुछ कैरेक्टर मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेंगे। यानी कि धीरे धीरे हम, जैसे किंगडम एनिमलिया है, तो एनिमलिया में तो कौन कौन आता है, इंसेक्ट भी आता है, यानी कि एक मच्छर, मक्खी, आपके घर में कॉकरोच है ना, भगाने वाला वो नहीं हो, स्प्रे, हाँ मतलब आपके घर में कॉकरोच नहीं है इसका मतलब, कोई बात नहीं, मतलब दूसरे घर में कॉकरोच है ना। तो ये सब क्या आ रहे हैं, हम ह्यूमन बींग्स और कॉकरोच सब किस में आ रहे हैं, एनिमलिया में। तो क्या हमारे कैरेक्टर कॉमन मिल रहे हैं क्या, बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, नहीं। तो जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, समझ रहे हो, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, कंफर्म। और जैसे जैसे हम किंगडम से और स्पीसीज की तरफ आते हैं तो क्या होगा, कॉमन कैरेक्टर क्या होगा बेटा, हाँ समझदार हो, कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होंगे, कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, सिंपल सी बात है ना। तो ये भी आप उसमें कहीं ना कहीं मेंशन कर लें। और एक चीज ध्यान रखें यहाँ पे कि इन प्लांट किंगडम, इन प्लांटी किंगडम, डिवीजन इन प्लेस ऑफ है ना, कंसीडर, यहां पे लिखना कंसीडर डिवीजन इन प्लेस ऑफ फाइलम, समझे कि नहीं। तो मतलब आप ये ध्यान रखेंगे कि जहां जहां आपने फाइलम लिखा है, ये देखो फाइलम लिखा है, तो जब भी प्लांट किंगडम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फाइलम की जगह डिवीजन होगा। इन प्लांट किंगडम कंसीडर डिवीजन इन प्लेस ऑफ फाइलम, ठीक है ना। अब बेटा यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं, टैक्सोन। टैक्सोन क्या है, यानी कि ये क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन, यानी कि या यूनिट ऑफ, यहाँ पे क्लासिफिकेशन की जगह यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बेटा, यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, मतलब टैक्सोन क्या है, एक्चुअल में क्या है टैक्सोन। तो टैक्सोन बेटा क्या है, ध्यान से, टैक्सोन क्या है, टैक्सोन है it may represent any level of taxonomic hierarchy, ठीक है। तो यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, और क्या रिप्रेजेंट करता है, इट में रिप्रेजेंट एनी लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे ये देख रहे हो आप किंगडम, तो ये एक टैक्सोन है, अगर फाइलम देखोगे तो ये क्या है, टैक्सोन है, क्लास देखोगे ये क्या है, टैक्सोन है, ऑर्डर एक टैक्सोन, मतलब हर इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हर एक कैटेगरी अपने आप में एक टैक्सोन है, कंफर्म, ठीक है। इसको आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। और अब देखते हैं बेटा इंटरमीडिएट, दूसरा नंबर जो था आप देखो, पहला था ऑब्लिगेट, पहला क्या था, ऑब्लिगेट कैटेगरीज, और दूसरा क्या है, इंटरमीडिएट कैटेगरीज, इंटरमीडिएट कैटेगरीज, ठीक है। इंटरमीडिएट कैटेगरीज क्या है, स्पेलिंग देख लेना, कैटेगरीज है ना, कैटेगरीज। अब क्या होता है, जैसे सब फाइलम हो गया, ये क्या है, इंटरमीडिएट,
है ना। इसके बाद सब क्लास हो गया, सॉरी सुपर क्लास हो गया, सुपर क्लास, ठीक है, सुपर क्लास हो गया। इसके बाद सब क्लास हो गया, सब क्लास, सब क्लास हो गया, ठीक है, इसको अलग ही रहने देना, ठीक है। इसके बाद सब क्लास हो गया। उसके बाद फिर क्या होगा, मतलब आप समझ रहे हो, सब फाइलम, यानी कि फाइलम के नीचे सब फाइलम बीच में आ सकता है, फाइलम के नीचे सब फाइलम आ सकता है, ठीक है। क्लास डायरेक्ट नहीं आ रहा है, सब फाइलम बीच में आ जा रहा है। तो ये सब कैटेगरीज है, इनको ज्यादा अपन को नहीं लर्न करना, बस केवल मेन 7 कैटेगरी वो है, उनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सब फाइलम, सब क्लास, सुपर क्लास, सब क्लास हो गया। फिर इसके बाद सब फैमिली, सब फैमिली, सब फैमिली के बीच में, सब फैमिली के बाद आता है बेटा ट्राइब, क्या आता है, ट्राइब। और उसके बाद आता है सब जीनस, ठीक है। तो जीनस और फैमिली के बीच में क्या आता है, ट्राइब। ये पूछा जा चुका है इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, इसको आप लोग सुपर जीनस कर लो, सुपर जीनस, है ना, बस इसको आप नोट करें। अब टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में सबसे पहले देखते हैं हम लोग, इंडिविजुअल पढ़ेंगे, स्पीसीज। स्पीसीज क्या कहती है, क्या है इसके रूल्स, ठीक है। स्पीसीज होता है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ठीक है। मतलब कि स्पीसीज में वही इंडिविजुअल आएंगे जो एक जैसे दिखेंगे, जैसे ह्यूमन बींग जितने भी सब एक ही जैसे दिखते हैं, तो सब सेपियंस में ही रखे गए, होमोसेपियंस, सेपियंस, सब उसी में रखे गए। कामा फ्रीली इंटरब्रीड, फ्रीली इंटरब्रीड मतलब वो आपस में क्या कर सके, यानी कि इंटरब्रीड कर सके। इंटरब्रीड मतलब इन द सेंस अपने बच्चों को पैदा कर सके, है ना, बात समझेगी नहीं, मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। कुछ लोग अगर नहीं समझते तो वो वर्ड से समझ गए होंगे। तो फ्रीली इंटरब्रीड, उनको कोई फोर्स नहीं करे, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, फ्रीली। और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करें जो आगे चल के वो भी, जो बेबीज हैं वो भी क्या, या ऑफस्प्रिंग भी आगे अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर सके, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ऐसी कैटेगरी को, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज। समझ गए ना, स्पीसीज क्या हुई। और आपको पता है ये बेसिक और लोवेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी या क्लासिफिकेशन, कंफर्म। अब जैसे इसमें देखो एग्जाम्पल इसका क्या है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो, ये किसका नाम है बेटा, किसका नाम है पैंथेरा लियो, लॉयन का। किसका नाम है, लॉयन का, ठीक है। अब जरा चलते हैं आगे, और सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल है, ये एनिमल का ले लेते हैं, प्लांट का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसम किसका नाम बेटा, ये पोटैटो का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर पे चलेंगे, जीनस पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, जीनस, जीनस आएगा। जीनस में क्या होगा, बहुत ध्यान से, जीनस में क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। देखो रिलेटेड स्पीसीज रखी गई है इसमें, जो स्पीसीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं उनको रखा गया है किसमें, एक ही जीनस में। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज मतलब सेम जीनस, एक जीनस में आपको कई सारी रिलेटेड स्पीसीज, जैसे कि एग्जांपल देख लो इसका जरा, एग्जांपल क्या है, जैसे पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उनके दोनों के स्पीसीज का नाम अलग अलग है, इसका लियो है, इसका टिग्रिस है, मतलब ये लॉयन है और ये क्या है, टाइगर,
है ना, लेकिन दोनों का स्पेसिफिक जीनस नेम क्या है, सेम है, तो इसमें रख दिया गया। ऐसे ही एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं जरा। ये तो एनिमल का हो गया। प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, सोलेनम। सोलेनम एक ट्यूबरोसम है, ट्यूबरोसम। और दूसरा क्या है बेटा, सोलेनम। सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम नाइग्रम। अब देखो सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है, पोटैटो है, ठीक है। और सोलेनम नाइग्रम क्या है, मकोई है, मकोई। क्या है, मकोई। मकोई एक मेडिसिनल प्लांट आता है, मकोई। तो बस आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा सर्च करके मकोई, तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये है क्या, देखो दोनों का जीनस इनका भी सेम है। तो जब कभी कुछ रिलेशन होता है दो स्पीसीज के बीच में, तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग उस क्या कहते हैं, जीनस। यानी कि सेम जीनस है लेकिन डिफरेंट स्पीसीज है, तो रखेंगे किसमें, जीनस में। कंफर्म। जीनस के बाद क्या आएगा, जीनस के बाद आएगा बेटा फैमिली। क्या आएगा, फैमिली, थर्ड नंबर। अब फैमिली, अब क्या होता है ध्यान से, यानी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। मतलब इसमें क्या रखा गया है, इस फैमिली में कई सारे जीनस एक साथ रख दिए गए, ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। ओके, अब यहां पे क्या होता है देखते हैं जरा। फैमिली मतलब ठीक हो, रिलेटेड जीनस, यानी कि एक फेलिस है। फेलिस में कौन आता है बेटा, फेलिस में आता है कैट, बहुत ध्यान से, कंफर्म। फेलिस में आता है कैट। और इसके बाद पैंथरा में क्या आता है, पैंथरा में क्या क्या आता है, पैंथरा में आता है आपका, अब जीनस ही लिखेंगे, स्पीसीज नहीं लिखेंगे। पैंथरा में क्या आता है, टाइगर और लायन, ठीक है। फेलिस में कैट आता है, पैंथरा में टाइगर और लायन आता है, ठीक है। लेकिन ये सब एक फैमिली में रखे गए। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे, देखो इनको दोनों को किस फैमिली में रखा गया है, फेलिडी फैमिली में। किसमें रखा गया है, फेलिडी। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यानी कि फैमिली है क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। मतलब कि टाइगर, लायन और कैट ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ कॉमन कुछ जनरल कैरेक्टर इनके मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको एक फैमिली में रखा गया, फेलिडी में, है ना। एक फैमिली और भी है, कैट की फैमिली, सॉरी डॉग की फैमिली भी होती है। डॉग की फैमिली है कैनेडी, है ना, तो आप इसको भी पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया फेलिस, कैट आता है इसमें, और पैंथरा, दोनों अलग अलग है। फेलिस, कैट और पैंथरा क्या है, टाइगर, लायन और लियोपोल्ड भी आता है इसमें। तो ये किसमें रखा गया, फैमिली फेलिडी में। कंफर्म, ओके। अब यही सेम प्लांट के लिए हम यहीं पे एप्लीकेबल कर देते हैं। प्लांट के लिए देख लेते हैं। प्लांट के लिए अगर यहाँ पे बात करें हम, जैसे कि आपका पोटैटो हो गया, इसके बाद फिर कामा, धतूरा हो गया और पेटूनिया, ये सब प्लांट्स हैं। आप इनको सर्च करके देख सकते हैं कि कैसे दिखते हैं। उसके लिए पोटैटो को तो सभी जानते हैं, पोटैटो हो गया, धतूरा हो गया और पेटूनिया, ये तीनों देखो, इसका सोलेनम है और इन तीनों का नाम अलग अलग है। इन तीनों का जो जेनरा है वो क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये तीनों किसमें आते हैं, सेम फैमिली में, फैमिली सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी। किसमें आएंगे, फैमिली सोलेनेसी में। सेम फैमिली है तीनों की, लेकिन तीनों का नाम, पोटैटो का नाम अलग, धतूरा का नाम अलग और पेटूनिया का नाम अलग, है ना, कंफर्म। तो ये आपका फैमिली हो गया। अब आगे चलते हैं, तो इसको पहले नोट करें फिर। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर है ऑर्डर। फोर्थ नंबर क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या रखा गया है, यानी कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। मतलब दो फैमिली एक ऑर्डर में रखी गई। मतलब ये क्या है, ऑर्डर क्या है, ग्रुप है जिसमें कुछ रिलेटेड फैमिली रखी गई। जैसे कि
एग्जाम्पल में क्या है इसके, एग्जाम्पल में देख लो जरा। एक फैमिली थी बेटा फेलिडी, किसकी थी, टाइगर, कैट और लायन लियोपार्ड की। और डॉग की कौन थी, कैनेडी थी। डॉग की फैमिली क्या थी, कैनेडी, भी थोड़ी देर पहले पढ़ा। लेकिन इन दोनों को सेम ऑर्डर में रखा गया है, ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। कार्निवोरा मतलब मांसाहारी। ये दोनों, चाहे आपका कैट हो, चाहे फिर वो डॉग हो, लियोपार्ड हो, लायन हो, है ना, या फिर टाइगर, ये सब किसमें आते हैं, कार्निवोरा में। इसलिए इनको एक ऑर्डर में रख दिया गया, कार्निवोरा। ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप देखें प्लांट के लिए, किसके लिए, प्लांट के लिए, तो जैसे दो फैमिली है यहाँ पे, कन्वोल्वेसी, ठीक है, ACEAE, ठीक है, ये एक फैमिली हो गई, है ना। और एक फैमिली हो गई सोलेनेसी, ठीक है। ये सब प्लांट्स के बारे में है, आप इसको जैसे समझ रहे हो वैसे इसको। ये दोनों फैमिली एक ही किस में रखी है, ऑर्डर में। और उस ऑर्डर का नाम क्या है, पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स क्या नाम रख दिया गया, पॉलीमोनियल्स। मतलब आप इससे एक चीज समझ रहे हैं कि कई सारी फैमिली एक ऑर्डर में रखी जा सकती है ना। कई सारे ऑर्डर एक फाइलम में रखे जा सकते हैं, सॉरी क्लास में रखे जा सकते हैं, और कई सारे क्लास एक फाइलम में रखा जा सकता हो, और कई सारे फाइलम एक किंगडम में, यानी कि सबसे बड़ी, यानी कि कई सारे फाइलम को कौन अपने अंदर मतलब प्लेस करता है, किंगडम। कंफर्म ना। तो ये हो गया ऑर्डर। अगला नंबर चलते हैं, ऑर्डर के बाद फिर फिफ्थ नंबर पे क्या आता है, क्लास। क्लास आता है, ठीक है। क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, ठीक है। कंफर्म। अब देखो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कार्निवोरा। एक तो हमारे पास कार्निवोरा है, कार्निवोरा है। एक आपका है रोडेंटिया में क्या आता है, रैट्स आते हैं, ठीक है, रैट्स, ध्यान रखिएगा। और एक है प्राइमेटा, ठीक है। प्राइमेटा में कौन आता है, यही गिब्बन्स, गोरिल्ला, है ना, ये सब ह्यूमन इसी में आता है। तो ये तीन ऑर्डर हैं, इन तीन ऑर्डर को सेम क्लास में रख दिया गया। क्लास का नाम है बेटा मैमेलिया। क्या नाम रखा गया, मैमेलिया क्लास में कार्निवोरा, रोडेंटिया और प्राइमेटा, ये तीनों ऑर्डर रख दिए गए। समझ रहे हो, इसका मतलब क्लास क्या है, एक क्लास में कई सारे ऑर्डर रखे जाते हैं लेकिन रिलेटेड। कंफर्म ना। इस ऐसे ही सेम हम देखते हैं जरा इसका, किसका, प्लांट्स का देख लेते हैं। जैसे देखते हैं, हम देखे थे यहाँ पे, ये अलग है आपका, ये इतना अलग है। जैसे यहाँ पे पॉलीमोनियल्स, ये ब्रिंजल का है, ब्रिंजल का क्या है, ऑर्डर, ठीक है। और इसके बाद दूसरा सैपिनडेल्स, आप ग्रुप में देखेंगे, वो भी चार्ट बनाए थे जो, उसमें सब दिखेगा, सैपिनडेल्स। ये किसका है, मैंगो का ऑर्डर, ठीक है। समझ लो, मैंगो का ऑर्डर नहीं कि मैंगो शेक का ऑर्डर दिया है, हो नहीं। सैपिनडेल्स मैंगो का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं वहां पे। और ब्रिंजल किसका है, पॉलीमोनियल्स किसका है, ब्रिंजल का। अब इन दोनों ऑर्डर्स को एक किस में रखा गया, क्लास में। वो क्लास कौन सी है, डाइकोटिलेडोनी, ठीक है, डाइकोटिलेडोनी। ये समझ में आ गया। मतलब प्लांट्स में भी आप एग्जांपल लेके चल रहे हो और एनिमल में भी एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है फिर 6 नंबर आएगा क्या, क्लास हो गया। इसके बाद फाइलम आएगा, फाइलम। अब एक फाइलम में कई सारी क्लासेस रखी जा सकती हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा कई सारी क्लास, जैसे कि यहाँ पे मैमिलिया है,
यहाँ पे जैसे यानी कि इसमें क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। कैसे जरा देखते हैं। जैसे एक क्लास हो गया मेमेलिया, ठीक है, एक क्लास हो गया मेमेलिया, दूसरा क्लास है एम्फीबिया, तीसरा क्लास है आपका एप्स, ये, और चौथा मान लेते हैं यहाँ पे रेप्टिलिया, ठीक है, रेप्टिलिया। अब ये चारों क्लासेस को एक ही फाइलम के अंदर रखा गया है, किसके अंदर, कॉर्डेटा के अंदर, फाइलम कॉर्डेटा, जिनके बैकबोन प्रेजेंट है। कंफर्म, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप अभी थोड़ा सा नोट करते जाइए। फाइलम, आप देखो ये ऐसे ही सेम प्लांट्स के लिए चलेंगे, तो पहले आप थोड़ा सा इतना नोट कर लें, फिर हम थोड़ा सा प्लांट वाला बताते हैं। अब यहाँ पे प्लांट्स वाला देख लेंगे जरा। प्लांट्स में आप देखेंगे कौन कौन सा वहाँ पे क्लास था। एक तो डाइकोटिलेडोनी, ठीक है, और दूसरी क्लास है मोनोकोटिलेडोनी, ठीक है। ये दोनों क्लास एक में रखी गई है, यानी कि किसमें, कौन सा फाइलम में, फाइलम एंजियोस्पर्मी में, एंजियोस्पर्मी। ये दोनों प्लांट्स, दोनों टाइप के प्लांट किसमें आते हैं, एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट में। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग, 9th में थोड़ा थोड़ा तो कुछ पढ़े होंगे, इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ पढ़े। इसके बाद फिर ये हो गया, इसके बाद 7 नंबर पे आता है बेटा किंगडम क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की भी लिख सकते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। अब किंगडम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिलेटेड ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्या लिखेंगे, फाइलम, रिलेटेड फाइलम। जैसे कि देखते हैं जरा, अब यहां पे हम एनिमल का ले, जैसे कॉर्डेटा क्या था, फाइलम था, जिनके बैकबोन है, जिनके नहीं, नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। इन सबको किसमें रखा गया है, मतलब और भी एग्जांपल है, किंगडम एनिमलिया में, किसमें रखा गया है, एनिमलिया में। जिनके बैकबोन है वो भी, जो नहीं है उनके नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। ये एनिमल का एग्जांपल होगा। प्लांट का देख लो जरा, प्लांट्स का हमने एग्जांपल उठाया डाइकोट, एंजियोस्पर्म। देखो अब एंजियोस्पर्म क्लास थी, तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट हो गया, एंजियोस्पर्मी हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर आपका हो गया जिम्नोस्पर्मी, फिर इसके बाद टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये सब प्लांट्स हैं। तो ये इन तीनों को कहाँ रखा गया है, इन तीनों को रखा गया है प्लांटी में, किंगडम प्लांटी। चलो ये इतना सारा पढ़ लिया, बहुत बोर हो रहा होगा, क्योंकि रीजन ये है कि ये कभी पढ़ा नहीं है ना, उतना याद भी नहीं है, कोई बात नहीं। एक चीज ध्यान समझ में आ गई कि एक किंगडम में कई सारे फाइलम रखे जा सकते हैं, जैसे फाइलम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को एनिमलिया में रखा गया, फाइलम एंजियोस या डिवीजन एंजियोस्पर्मी को, और इसके बाद जिम्नोस्पर्मी या टेरिडोफाइटा या और भी है ना, उनको प्लांटी में रखा। यानी कि एक फाइलम में, एक किंगडम में कई सारे फाइलम, ठीक है, एक फाइलम में कई सारी क्लास, एक क्लास में कई सारे ऑर्डर, एक ऑर्डर में कई सारी फैमिली, और एक फैमिली में कई सारे जीनस, और एक जीनस में कई सारी स्पीसीज प्लेस्ड होती हैं। समझे कि नहीं, कंफर्म। सबसे ज्यादा कैरेक्टर मैच कहाँ होंगे, स्पीसीज में, सेम स्पीसीज के कैरेक्टर बिल्कुल मैच हो जाएंगे। सबसे कम कैरेक्टर कहाँ मैच होंगे, किंगडम में, है ना, कंफर्म। ओके, नोट करें इधर वाला जो लिखा गया। हेलो स्टूडेंट्स,
तो आज हम लोगों ने टैक्सोनॉमी का हायरार्की तक फिनिश किया और इसके आगे हर्बेरियम, टैक्सोनॉमिकल आइट्स, जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो कंटिन्यू वॉच करते रहें। थैंक यू।